हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से चौथा अध्याय भगवान श्री कृष्ण को यथारूप जानना, इस अध्याय का आज छठा दिन है। हमने पिछले क्लासों में यहाँ तक चर्चा किए थे गोविंद शब्द का अर्थ क्या है, और ब्रह्मा जी के आधार पर हमने एक ब्रह्म संहिता से एक श्लोक भी पढ़ा था, और जो कि भगवान की सुंदरता को वर्णन कर रहे थे। जिस श्लोक में ब्रह्म संहिता के दो श्लोक 30 और 32 5.30 to 32 में ये दो श्लोक हमने चर्चा किए थे। वेणुम कोणंतमाद अरविंद दलायताक्षम और अंगानी यश शकलेंद्रिय वृत्ति मानती। दो श्लोक के द्वारा भगवान कैसे हैं, भगवान के रूप और उनके कार्य के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया था। इसके द्वारा बताया गया जा रहा था कि भगवान सर्वसमर्थ है और भगवान असमोर्ध है, उनके समान ना तो कोई है और ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ऐसा बताया गया था। अंगानी यश शकल इंद्रिय वृत्ति मानती, वह एक अंग से सारे अंगों के कार्य कर सकते हैं। हम अपने एक अंग से एक पर्टिकुलर कार्य कर सकते हैं, भगवान अपने एक अंग से सारे कार्य कर सकते हैं। देन हमने गोविंद शब्द का अर्थ सुने थे, वे जो इंद्रियों को सुख देते हैं। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक मीन्स स्वाभाविक ही, स्वतःस्फूर्त भाव से। इसके लिए अलग से हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसा कभी नहीं बताया जाता है कि आप सुखी ना बने। हम अर्थात भगवान के भक्त चाहते हैं कि सारे जीव वास्तविक सुख को प्राप्त करें। इसीलिए हम बताते हैं, अर्थात इसीलिए भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त और आचार्य बताते हैं कि भगवान गोविंद की सेवा करना चाहिए, गोविंद का भजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी उन आदि पुरुष गोविंद के भजन कर रहे हैं। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर उसे वास्तविक सुख चाहिए तो वो गोविंद की सेवा करना चाहिए, गोविंद का भजन करना चाहिए। तब हमारी सारी इंद्रियां स्वतःस्फूर्त रूप से ऑटोमेटिक सुखी हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। हम सुख की अनुभूति अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण जो सुख के निधान है, सुख के आगार है, आनंद घन, जिनका स्वरूप ही है आनंद से मग्न है, जिनका स्वरूप, हमारा शरीर दुखों से भरा हुआ है। एक पिंच भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। वन पिंच, एक पिंच भी हमें, एक पिंच दुख देने के लिए काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये शरीर है यहाँ पर मतलब ये दुख से बना हुआ है, दुख से छाना गया है। किंतु भगवान का शरीर पूरी तरह से आनंद मग्न है, आनंद घन है। जब हम उन आनंद घन भगवान गोविंद की सेवा करेंगे तो हमारी इंद्रियां स्वतःस्फूर्त रूप से संतुष्ट हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। यदि हम शुद्ध इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें तो हम सर्वोच्च निधि का आनंद लेने लगेंगे। अब आप प्रश्न करेंगे, हमारी इंद्रियां तो शुद्ध नहीं है अभी, तो हम कैसे उस तरह से आनंद को लेंगे, अर्थात असीमित सुख को कैसे अनुभव करेंगे? अभी तो हमारी इंद्रियां त्रुटि युक्त हैं, डिफेक्टफुल हैं। तो हम अभी कैसे इस तरह का आनंद का अनुभव कर पाएंगे?
तो देखिए, जब हम इन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा करते जाएंगे, इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी, स्पिरिचुअल इंद्रिया प्रकट हो जाएगी। हमारी इंद्रियां हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक इंद्रियां, तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, बस ढका पड़ा हुआ है, बस कवर्ड अप है। जैसे किसी घर में सालों सालों बाद आप जाएंगे, अर्थात जो घर बंद पड़ा हुआ है, तो उस घर में देखेंगे कि उसके ड्रेसिंग टेबल आदि सब कुछ बिल्कुल मैल धूल से बिल्कुल ढक गया है। उस ड्रेसिंग टेबल के जो आईने को देखेंगे तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे। उन आईने पर बिल्कुल धूल ढक गया है, धूल से ढक गया है। तो धूल को जब साफ करेंगे तब जाकर आप अपने आप को देख पाएंगे। तो एक दिन में आप देखेंगे वो सालों सालों पड़े रहकर उसके ऊपर धूल इतना जम गया है, आप एक दिन में साफ नहीं कर सकते। आपको मिनिमम एक हफ्ता या फिर एक साल भी लग सकता है। जो पीतल के जो बर्तन होते हैं वो देखेंगे, उसमें ऐसे बहुत दिन बाद वो कालिक पड़ जाता है, तो उसमें तो बार बार घिसने से फिर जाकर वो चमकता है। अर्थात घिसने की ज़रूरत है। हमारी इंद्रियों हमारी इंद्रियों को घिसने की ज़रूरत है, अर्थात इंद्रियों को बार बार भगवान की सेवा में लगाने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। तो तब जाकर हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और इस तरह से शुद्ध इंद्रिया एक बार प्रकट हो जाएगी, देन आप असीमित सुख का अनुभव करेंगे। देखिए, सुख तो पहले दिन से ही है, किंतु दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जितना हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते जाते हैं। ये बात है। हम भगवान का वर्णन कैसे कर सकते हैं या उनकी महिमा को कैसे समझ सकते हैं? ये संभव नहीं। भगवान असीम अनंत हैं, किंतु अपनी सीमाओं पर ध्यान न देते हुए हम अपनी अनुभूतियों को व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, बस प्रभु, बस प्रभु इसे स्वीकार कर लेंगे। अर्थात हमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से शास्त्र में निपुण होंगे तब जाकर हम कुछ प्रार्थना करेंगे, तब जाकर हम भगवान के विषय में कुछ बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है। यू हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट कृष्णा, एंड हाउ मच यू गैदर द नॉलेज, ओनली स्पीक दैट मच ओनली, डोंट स्पीक बाय योर ओन। मतलब आपने जितना सीखा है, जितना सुना है, उतना ही बोलना है, से एक्स्ट्रा एक वर्ड भी नहीं। एक वर्ड भी नहीं मतलब एक वर्ड भी नहीं, जितना सुना है उतना ही बोलना है। बाकी कुछ आपको अगर पूछा जाएगा, यू जस्ट टेल, मुझे पता नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है। तो दैट विल बी योर ब्राह्मणत्व, अर्थात वही आपका परफेक्शन है कि आपको जितना ज्ञान हुआ है उतना ही आप बोलना, उससे ज़्यादा नहीं। वही आपकी परफेक्शन है। अर्थात आपको जितना समझ में आया है, जितना मीन्स आपको परंपरा से जो ज्ञान जितना प्राप्त हुआ है उतना ही पास ऑन करना है, ना तो ऐड करना है ना सब्सट्रैक्शन, कुछ नहीं, एज इट इज़। ये बात है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इसी प्रकार भगवान की प्रार्थना करने की शिक्षा दी है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु ऐसा होने के बावजूद किसी न किसी प्रकार से मैं
जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण बना लीजिए। शिक्षाष्टकम के 5वां श्लोक है। तो देखिए यहाँ पर जो श्लोक है, आपको समझ में क्या आ रहा है? प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि मैं आपका नित्य सेवक हूँ, किंतु किसी ना किसी कारण अभी वो सेवा भाव जागृत नहीं हो रही है। हम अभी भगवान से इतर होकर अपनी इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं और लोगों की इंद्रियों की सेवा करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में पड़कर माया की सेवा करना चाहते हैं। भगवान की सेवा में कोई रुझाव नहीं है। अर्थात एक बद्ध, एक कंडीशन लाइफ है हमारा, और बार बार इन्हीं इच्छाओं की वजह से हमें बार बार एक नए शरीर को धारण करना पड़ रहा है। इस जन्म में हमें ये पर्टिकुलर शरीर मिला है अपने विगत पिछले जीवन की इच्छाओं के वजह से। फिर हम इस जीवन में कुछ और इच्छाएं करेंगे जो भगवान से इतर हैं, तो हमें फिर से एक नए शरीर का शरीर धारण करना पड़ेगा। अर्थात इसी तरह से हम बार बार जन्म मृत्यु के इस सागर में गिर पड़े हैं, जहाँ जिस तरह से सागर में गिर जाने पर व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। अपने प्रयास से, अपने स्वतंत्र प्रयास से व्यक्ति सागर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसे किसी, जो व्यक्ति सागर के ऊपर है, अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है सागर से निकालने के लिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो किन का आश्रय लेंगे? फिर बता रहे हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेना चाहिए। भगवान के चरण कमल अर्थात भगवान की सेवा। हमें रुचि हो या ना हो, फिर भी हमें भगवान की सेवा में तत्पर होकर लगे रहना चाहिए। तब जाकर हम इस भव सागर से बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रार्थना है। इसी तरह से हमें भगवान से प्रार्थना केवल नहीं करना चाहिए, वी शुड एक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल ऑल्सो। हमें कार्य भी ऐसा ही करना चाहिए। हे नंद तनुज, हे भगवान, हम इस भवसागर में विषमे भवाम बुधो, इस भवसागर में जो जन्म मृत्यु का सागर है, इसमें किसी न किसी कारण, भोग वासना के कारण, किसी न किसी कारण हम गिर गए हैं। कृपा करके, कृपया अर्थात कृपा करके, दया करके, वी हैव नो क्वालिफिकेशन, हमारी कोई योग्यता नहीं है। कृपा करके, दया करके, तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, आपके चरण कमल में हमें एक धूली की तरह, ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई बड़ा फ्लैट नहीं चाहिए, आपके चरण कमल में एक धूली सदृश, एक कण सदृश स्थान दे दीजिए बस। बहुत बड़ा मकान नहीं चाहिए, कुछ बहुत बड़ा पैलेस नहीं चाहिए, बस एक कण के समान एक जो धूली सदृश, इस तरह से हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए बस। अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या है? अर्थात स्थान दीजिए का मतलब क्या है कि हमें अपनी सेवा वृत्ति को फिर से जागृत करना है, चरण कमलों की आश्रय करके, अर्थात चरणों की सेवा। तो हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। ये है आदर्श, दिस इज ये हमारी प्रार्थना का यही आदर्श होना चाहिए। हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्तिपूर्वक सेवा के लिए उनके चरण कमलों के एक कण के समान स्थान पाने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ से भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु यद्यपि हम भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे कुछ धन दीजिए, मुझे कुछ सहायता दीजिए, मुझे अच्छा घर, अच्छी पत्नी या अच्छा भोजन दीजिए, तो ये भी ठीक है।
ये भी ठीक है, तथापि यह प्रार्थना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना के स्तर की नहीं है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम जो भौतिक इच्छाएं करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारा जॉब लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, यहाँ वहाँ सिलेक्शन हो जाए, या अच्छी पत्नी चाहिए, अ, अच्छा स्वामी चाहिए, जो भी हो, इस तरह से हम भौतिक जो इच्छाएं करते हैं, वह इच्छाएं ठीक है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वह इच्छाएं कर रहे हैं, ठीक है, भगवान उनको भी उदारः कहते हैं, उदारः सर्व एवैते, ये सब उदार है, चाहे कोई भी इच्छा से आए हैं, अब ठीक है। फिर भी ये स्टैंडर्ड श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के स्तर पर नहीं है। अर्थात महाप्रभु चाहते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इसीलिए हैं इस तरह से वह शिक्षाष्टकम श्लोक बोले हैं, ऐसे ही तो केवल नहीं बोल दिए हैं। अर्थात वह चाहते हैं कि हम इस लेवल तक उठे, केवल इसी में पड़े ना रहे, इस लेवल तक उठे, वह चाहते हैं। और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद भी चाहते हैं कि हम इस लेवल तक उठे, हमें समझ में आए कि इन प्रार्थनाओं को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब तो भगवान दे ही देंगे, अब बिना प्रार्थना करे ना करे। हमने इससे पहले वाले पुस्तक में ये इस विषय में बहुत चर्चा किए थे कि हमें जब जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपका स्पेशल रूप से ध्यान रखते हैं कि अरे ये तो मेरा भजन कर रहा है, इसका ध्यान तो मैं स्पेशल रूप से, व्यक्तिगत रूप से करूँगा। तो जो देखिए, जो जिस व्यक्ति की आप, जो भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान आपको स्पेशल केयर देंगे, इसके लिए आपको अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स यू डोंट नीड टू डिज़ायर्स ऑल्सो। अगर ज़रूरत है तो कृष्णा विल प्रोवाइड दैट, भगवान आपको ज़रूर वो देंगे। इसके लिए आपको अरे अब नहीं मिल रहा, उसके लिए रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं। दैट इज़ ओनली स्टूपिडिटी ओनली, और फुलिशनेस, लैक ऑफ नॉलेज कहा जाएगा। जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी तू आत्मा एव, ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, ज्ञानी तो मेरा हृदय, अर्थात जो भगवत तत्व ज्ञानी है वह मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा है, उससे वह मेरा बहुत प्रिय है। जैसे ज्ञानी अर्थात जो भगवत तत्व ज्ञानी शुद्ध जो भक्त हैं, जिनको पता चल गया है कि इस तरह से प्रार्थना करते हैं वह भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान चाहते हैं कि आप सभी इस तरह से इस तरह की इच्छा रखें कि कुछ ये सब नहीं चाहिए, ये सब बेकार की चीज़ है, ये सब नहीं चाहिए और केवल हमें भगवान की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से प्रीति जागृत करनी है और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से हम भक्ति करेंगे तो इस तरह से हमारा इंटेंशन ऐसा रहेगा, तब हम अ, वास्तविक सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो हमारी एकमात्र प्रार्थना यह होनी चाहिए कि प्रभु हमें जन्म जन्म में अपनी सेवा करने के योग्य बनाए। हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, हे प्रिय स्वामिन, आप इतने महान हैं कि मैं केवल आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। मैं आज तक मैं आज तक इन धूर्तों की सेवा करता रहा, किंतु मुझे कभी संतोष नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो यही प्रार्थना की चरम परिणति है। यह है मैक्सिमम लेवल ऑफ योर प्रेयर्स। यह है वास्तविक प्रार्थना और इच्छा, डिज़ायर मैक्सिमम लेवल है कि हम भौतिक इच्छाओं को छोड़कर केवल भगवान के सेवा वृत्ति की प्रार्थना करें और कुछ नहीं चाहिए। और वास्तव में आप देखेंगे, इफ़ यू डिज़ायर लाइक दैट एंड इफ़ यू लिव लाइक दिस टाइप ऑफ लाइफ, देन यू विल फील वेरी पीसफुल एंड वेरी ब्लिसफुल लाइफ, यू कैन फील इट। नो नो, इफ़ यू डोंट हैव एनी डिज़ायर ऑफ दिस टाइप, अगर आपके पास इस तरह का कोई इच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप अपने हृदय में एक अलग ही ठंडक, अलग ही शांति, अलग ही सुख का अनुभव करेंगे।
ये बहुत और भगवान चाहते हैं कि आप इस तरह का सुख का अनुभव करें। इसीलिए ना इस तरह से हमें बताया जा रहा है। इसीलिए ना हमें ये सुनने का मौका मिल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य सहित भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा के योग्य बने। इसीलिए हमें यह सुनने का मौका मिल रहा है। शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। वे चाहते हैं कि हम उनके सेवा के योग्य बने। इसीलिए दिन प्रतिदिन हमें इस तरह के भक्तों की संगत सहित इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को सुनने पढ़ने का मौका मिल रहा है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि इन ग्रंथों के जो चर्चाएं हैं उनमें बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि उनमें इन चर्चाओं में बाहर के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इनमें केवल भक्त लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स दे बाहर के लोग मीन्स जो जिनमें कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो इस रेंज में ही नहीं आएंगे वो रेंज से बाहर हो गए। जिनकी थोड़ी सी इच्छा भगवान के प्रति प्रीति थोड़ी पहले से है, हृदय में है उनकी, वही लोग इन चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। वी शुड नॉट बॉदर दैट ये व्यक्ति नहीं आया, वो क्यों नहीं आ रहा है। वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई विल कम, मैं आऊँगा, और कोई आए या ना आए, आई विल अटेंड। क्योंकि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और मनुष्य जीवन में हम केवल इसी भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाओं में भाग ले। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं उसमें, उस श्लोक के तात्पर्य में, कि मनुष्य जीवन में हमें एज मच एज पॉसिबल भगवान की कथा में संलग्न रहना चाहिए। बताते हैं कि सदा सदा संलग्न रहना चाहिए। भक्तों के संगत में भगवान के विषय में चर्चा में सदा संलग्न रहना चाहिए। सदा, सदा का मतलब क्या है? ऑलवेज। आप ऑलवेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, पर डे करना चाहिए, डेली। तो ये चरम परिणति है। कुछ लोगों की शिकायत है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, हम इस तरह के भक्तों की संगत करेंगे जो इस तरह के चरम परिणति की प्रार्थना में लगे पड़े हैं। प्रार्थना, केवल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे लगे पड़े हैं, इस तरह के डिज़ायर से युक्त होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हम आसानी से इस चरम परिणति को प्राप्त, मतलब इस चरम परिणति की जो प्रार्थना है उसमें भी हम स्वर मिला सकते हैं। वी कैन फ्लो दैट वेव। मतलब समझ रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो जो भक्त लगे पड़े हैं, जिनकी इच्छा ऐसी है, इस तरह की इच्छाएं रखकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई और डिजायर से नहीं। भाव भक्ति को चरम लक्ष्य बनाकर, यह वास्तव में भाव भक्ति, शुद्ध भक्ति का स्तर बताया जा रहा है यहाँ पर, जो कि परम है, चरम परिणति है। पहले श्रील प्रभुपाद जी अपने स्मॉल बुक्स, स्मॉल, दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज बिग, मतलब पहले अपने छोटे पुस्तक में से ही, पहले से ही, या न्यू डिवोटी जो है उसे पहले से ही उसको सिखाया जा रहा है कि हम उस व्यक्ति को, भक्त को, जो न्यूफाइड है, जो उसे पहले से ही सिखाया जा रहा है कि आप अभी से ही भाव भक्ति को चरम लक्ष्य रखकर भगवान की भक्ति कीजिए। भाव भक्ति अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, और कुछ नहीं। अर्थात जो अभी साधन भक्ति में हमें लगे पड़े हैं, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि हम भाव भक्ति को प्राप्त करें, अर्थात भगवान की सेवा वृत्ति को जागृत कर ले, और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं, यही है चरम परिणति। वी शुड अप्रिशिएट दिस। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं तब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता। अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस कथा का। यहाँ तक हमने
जो चरम परिणति है, प्रार्थना करने की जो मैक्सिमम लेवल है, वो इस यहाँ तक डिस्कस की जा चुकी है। अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो रहा है कथा का। कुछ लोगों की शिकायत है कि कि जब वे भगवान की प्रार्थना करते हैं, जब उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता, हमें जानना चाहिए कि इसका कारण हमारी स्वयं की क्षमताहीनता है, भगवान की नहीं। अर्थात प्रार्थना कर रहे हैं किंतु फील नहीं हो रहा है, उसका कारण हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं, हमारा टीवी खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि जो जो सोर्स है, जो उत्पत्ति है, जो सोर्स से जो सिग्नल आ रहा है, वो उसमें गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है। ऐसा आप देखेंगे कि हमारी ओर से जो सिग्नल है वो खराब है। ऐसा महाराज बताते हैं, कभी कभी टीवी में, पहले जब ऐसा होता था, टीवी में कभी कभी ऐसे झिलझिल करता है, ठीक से नहीं आता है, तो ऊपर जाकर एंटीना को ठीक से घुमा लेते हैं ठीक से, और फिर से वो फ्रेश आ जाता। मैं तो ऐसे करता था, हमारे घर में भी ऐसा था, ऐसे ऊपर चले जाते थे, ठीक आ रहा है अभी, हाँ ठीक है, अरे थोड़ा घुमाओ लेफ्ट लेफ्ट ऐसा सबका अनुभव होगा जो पहले ऐसा होता था। अर्थात प्रॉब्लम क्या है, हमारी ओर से प्रॉब्लम है, हमारा सिग्नल का जो एंटीना है वो खराब है, उसमें रस्ट पड़ गया है। तो ठीक से सानेंगे तो सिग्नल ठीक से धरने पकड़ में आ जाएगा भगवान के जो। अर्थात भगवान की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हरि बोलने से ही व्यक्ति को इतना सुख मिलता है, जैसे गोस्वामियों का अनुभव है। कैसा अनुभव है उनका? अनुभव है जब वह एक बार हरि बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि काश हमारी करोड़ों करोड़ों कान हो, करोड़ों करोड़ों मुख हो, जिससे हम बार बार नाम जप करें, बार बार और ज़्यादा सुन सके भगवान से, भगवान की कथा को। तो उनका ऐसा अनुभव क्यों है? क्योंकि वह प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, भगवान के भक्ति का अनुभव कर रहे हैं, भक्ति के सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से तब सुख का अनुभव करेंगे जब हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से शुद्ध कर लेंगे। तो यह हमारी क्षमताहीनता है, भगवान की नहीं। उपस्थिति के दो स्वरूप हैं। अब बताया जा रहा है कि भगवान से संपर्क करने के लिए, भगवान से संपर्क करने के लिए दो तरीका है। दो तरीका क्या क्या है? भौतिक उपस्थिति और स्पंदनमय शाब्दिक उपस्थिति। ये क्या है? देखिए, भौतिक उपस्थिति तो अस्थाई है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति का स्वरूप शाश्वत है। जब हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की भाव तरंगों का आनंद लेते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उन तरंगों से भगवान श्री कृष्ण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे परम पूर्ण निरपेक्ष हैं, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी शाश्वत उपस्थिति। मैं इतना धीरे क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही सुंदर है कि हम जब जब भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं, जब जब हरि नाम करते हैं, हम साक्षात भगवान की संगति कर रहे हैं। वी शुड नॉट टेक इट चीफली, वी शुड नॉट। जब ये कैसे क्यों हम क्यों ऐसे ही केयरलेस क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है श्रवण का अभाव। हम सुनते नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए श्रद्धा कम हो जाती है। तब हम ढीला ढाला जप करते रहते हैं। हाँ, अब क्या करना, अब करना पड़ रहा है, कर लेते हैं खींच तान के, तब हम ढीला ढाला करते हैं। तो जब हम इस तरह से सुनेंगे कि हाँ ये हरि नाम भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तब हम बहुत अटेंटिवली जप करेंगे। और जब हम अटेंटिव जप करेंगे, तब हम
नाम की सेवा करते हैं और नाम प्रभु से उससे प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अपने आप की जो अनुभूति है, जो आनंद का थोड़ा लेश मात्र है, आपको देते हैं। अरे ये लगा पड़ा है, थोड़ा इसको सुख दे देता हूँ। भगवान फिर कृपा दृष्टि दिखाते हैं अपने। तो यहाँ पर ये बात क्या है, ये शाब्दिक अर्थात शाब्दिक उपस्थिति, भगवान की जो शाब्दिक उपस्थिति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण की हम संगति कैसे कर सकते हैं। दो तरीके से, एक तो भौतिक उपस्थिति जो अस्थाई है, जबकि शाब्दिक उपस्थिति स्वरूप शाश्वत है। अभी हम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अर्थात हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में हैं। यस, हम भगवान के संपर्क में हैं, भगवान के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। और अब ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हम भगवत गीता बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें भगवत गीता के श्लोक आ रहे हैं और भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्त हैं, उनका उद्गार है ये, तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में हैं। देखेंगे एक एनर्जी चैनल चेंज होता है, एक एनर्जी चैनल चेंज होता है जब भी हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, नाम जप करते हैं, तुरंत एक एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह आप वास्तविक रूप से आप भगवान की संगति में तुरंत आ जाते हैं जब भी हम भगवान नाम जप करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं। क्यों ही जब हम भगवान श्री कृष्ण, तो जितनी उनकी साक्षात अनुभूति वेट, तो वे परम पूर्ण निरपेक्ष है, इसलिए उनके शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उनकी साक्षात उपस्थिति। तो देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है, पहला अर्थात भौतिक उपस्थिति तो अस्थाई है, ये बात समझ में नहीं आई होगी। ये इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे, मैं भी थोड़ा सा पहले बता देता हूँ क्या है कि भौतिक उपस्थिति अर्थात डायरेक्ट वो स्थिति, भौतिक फिजिकली उपस्थित होना, फिजिकली उपस्थित होना, उसे यहाँ पर भौतिक उपस्थिति कहा गया है, समझाने के लिए कि फिजिकली अगर व्यक्ति उपस्थित हो, आपके संगति में रहे, मैं आपके साथ पूरा दिन रहूं, किंतु आपका कोई लाभ नहीं होगा अगर मैं भगवान के विषय में कुछ नहीं कहूँ। भगवान आपके साथ पूरा दिन भर रहे, किंतु भगवान कुछ उपदेश ना दे, कुछ ना कहे अपने विषय में, तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे वे भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तरह से कि मैं युधिष्ठिर महाराज नहीं, जहाँ पर एक तरफ पांडव अर्थात युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये सब इनका भगवान के प्रति एक संबंध है और भगवान को वे जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। दूसरी ओर जो जो कौरव हैं अर्थात दुर्योधन एंड पार्टी, उनका कोई महत्व बुद्धि नहीं है भगवान के प्रति, समझ रहे हैं, उनका कोई महत्व बुद्धि नहीं है कि ये भगवान है। वो तो भगवान को ही बांधने चले थे फिर भगवान ने जब अपना विश्व रूप दिखाया तब जाकर कुछ अकल आया, फिर भी वो भूल जाते हैं बार बार। इसीलिए ना वो भगवान कृष्ण को छोड़कर उनके सैन्य नारायणी सेना को ले लिए, और अर्जुन को पता है कि ये भगवान है, तो इसीलिए ना भगवान कृष्ण को वह अपने जीवन का बागडोर सौंप दिए वहाँ पर। तो अब देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण साक्षात उपस्थित थे उस समय और दर्शन भी दे रहे थे उनको, और किन को, दुर्योधन एंड पार्टी को। फिर भी वह समझ नहीं पा रहे थे ये भगवान है, ये भगवान है, सब साक्षात परब्रह्म है, फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए, उससे पहले भी उनको ज्ञान था, उनके सखा है, मित्र हैं और भक्त हैं, इसीलिए उनको ज्ञान था। और दूसरी ओर इन जो दुर्योधन है, उनका कोई उनके प्रति कोई महत्व बुद्धि नहीं था।
तो वह भगवान को नहीं समझ पा रहे थे। किंतु अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट सुना, उपदेश सुना, तो सुनने से उनका महत्व बुद्धि बढ़ गया भगवान के प्रति। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान की शरण में फिर जाते हैं अर्जुन। ये बात आपने सुना होगा। तो ये मतलब क्या बताई जा रही है, देखिए हम जब भगवान से सुनते हैं, भगवान के उपदेशों को सुनते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तब जाकर हमें हम में जो श्रद्धा और प्रेम भक्ति डेवलप्ड होती है। हम भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, बस भगवान को देखेंगे, उससे कुछ उतना लाभ नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कथा सुन रहे थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से। अब उस समय एक डिक्लेरेशन हुआ, घोषणा हुई कि पास ही शेष साई विष्णु दर्शन हो खुला है, तो जो भक्त चाहते हैं वो जा सकते हैं। एक घोषणा हुई, तो जहाँ वहाँ पर जितने भक्त थे सभी लोग चले गए, श्रील प्रभुपाद जी सहित और गिने चुने कुछ भक्त वहाँ पर रह गए। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर बता रहे थे कि व्हाट आई विल सी, मैं क्या देखूंगा वहाँ पर जाकर, मैं क्या देखूंगा। अर्थात हमें केवल भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए। मेरे इस वर्ड पर अंडरलाइन करेंगे, केवल। अवश्य भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए, किंतु केवल बस दर्शन ही दर्शन कर रहे हैं, कथा बता बिल्कुल छोड़कर, वो नहीं होना चाहिए। ये बात बताया जा रहा है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण अथवा अपने गुरु महाराज से वियोग का अनुभव करें, तो हमें केवल उनके आदेशों को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें उनके वियोग का अनुभव नहीं होगा, अर्थात हम उनके वियोग का अनुभव नहीं करेंगे। अब जब ही हम भगवान नाम जप करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, त्यों ही हम भगवान के संगति का अनुभव करते हैं। अनुभव नहीं, भगवान की संगति लाभ करते हैं। अनुभव तो नहीं हो रहा है अभी, संगति का लाभ उठा रहे हैं, यद्यपि हमें अनुभव ना भी हो। भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के साथ हमारा ऐसा संबंध उनकी वाणी के माध्यम से होना चाहिए, उनकी खुद की उपस्थिति के रूप में नहीं। समझ रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण। श्रील प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुरुदेव के पीछे पीछे घूमें। ऐसा गुरुदेव नहीं चाहते। श्रील गुरुदेव चाहते हैं कि उनके वाणियों को आप सुने और उस तरह से आप अपने जीवन को ढालें, अपने जीवन को बिताएं उसी तरह से, भगवान के कथा को सुनते हुए। ऐसा नहीं चाहते गुरुदेव बस केवल उनके पीछे पीछे आप घूमते रहे, ऐसा नहीं चाहते। यही सच्चा संबंध है। हम प्रत्यक्ष दर्शन पर इतना बल देते हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर विराजमान थे, तब अनेक लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा, परंतु उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि वे श्री भगवान हैं। तो प्रत्यक्ष दर्शन का क्या लाभ? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे, किंतु उनके उपदेशों को सावधानी से सुनने से, पॉइंट बी नोटेड हियर, सावधानी से सुनने से हम ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं। सावधानी से सुनने का मतलब क्या है? वी शुड हियर अटेंटिवली, तब जाकर हम वास्तविक रूप से समझ पाएंगे, तब जाकर हम समझ पाएंगे भगवत तत्व को। वी शुड हियर अटेंटिवली, वी शुड नॉट डू एनीथिंग वी शुड नॉट डू व्हेन वी आर हियरिंग अबाउट कृष्णा। एटलीस्ट कुछ समय तो अपने लिए देना चाहिए, भगवान के लिए देना चाहिए, जितना हो सके आपके लिए। किंतु यह बात बताई गई है कि सावधानी से सुनने से हम ज्ञान के धरातल पर आ सकते हैं, अर्थात तब जाकर हम समझ पाएंगे वास्तविक रूप से। हम ध्वनि तुरंग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का संग तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण और गुरु की वाणी की
तरंगों पर अधिक बल देना चाहिए, तब हमें सुख का अनुभव होगा और वियोग का अनुभव नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आप कैसी भी नाम जप करें तो वह ठीक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किंतु जब आप सुनेंगे, नाम जप हरिनाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साथ ही साथ सुनने का प्रयास करेंगे, तब आप सुख का अनुभव करेंगे। वही बात यहाँ पर बताई गई है। हम तब सुख, श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करें। जब हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करेंगे, तब हम ऑटोमेटिकली भौतिक सुखों को त्याग देंगे। और भौतिक सुख जो सुख मान रहे हैं, वह सुख नहीं है, वह केवल दुख है। हम उनको केवल सुख मान रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते कि इस हम अटेंटिवली जप करें, अटेंटिवली कथाओं को सुने। हम प्रभुपाद जी चाहते हैं हम भगवान के प्रति अपनी प्रीति को डेवलप करें। श्रीमद् भागवत से हमें ज्ञात होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का इस भूतल से प्रस्थान हुआ, तब अर्जुन अतिशय दुखी हो गए थे। किंतु जब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को स्मरण करना प्रारंभ किया, तो वे शांत हो गए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के निरंतर सहचर थे। अतः जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे थे, तो अर्जुन शोक से अभिभूत हो उठे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के स्मरण मात्र से उन्हें वियोग की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार जब भी हम वियोग का अनुभव करें, उस समय शिक्षाओं का स्मरण सर्वोत्तम है। अब आप पूछेंगे, हमें तो कोई वियोग नहीं होता है भगवान से, तो ये तो बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमें भगवान से वियोग नहीं होता है। यू शुड थिंक अबाउट इट। हमें जगत के लोगों से वियोग होता है, किंतु भगवान से कोई वियोग नहीं होता है। जो भी हो, इस विषय हमें मैं बस एक धारणा दे रहा हूँ कि हमें वियोग नहीं होता है भगवान से, क्योंकि भगवान से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। मतलब संबंध है, हम संबंध को ऐसे ऐसे भगवान से संबंध को पीछे ढकेल रखे हैं। बस हम उतना केयर नहीं दे रहे हैं। संबंध तो है, बट संबंध ढका पड़ा हुआ है। संबंध को फिर से पुनर्जागृत करना होगा बाय सर्विंग कृष्ण। तो जो भी हो, यहाँ पर एक बात शिक्षा की विषय यह है कि भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को जब हम स्मरण करेंगे, तब हम उनकी संगति वास्तविक रूप से कर पाएंगे। तब हम माया से अभिभूत नहीं होंगे। बार बार शिक्षाओं का अनुशीलन करेंगे, अच्छे से अनुशीलन करेंगे, हमारे हृदय में ये छप जाएगा। भक्त कह रहे थे कि हम बार बार माया में पड़ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम फिर से माया में पड़े, इसीलिए हम इन ग्रंथों का पाठ करते हैं और हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा शास्त्र में निपुण बन जाए, जिससे हमें कोई और धोखा ना दे सके। तो ठीक है, ये बात भी ठीक है, अच्छी बात है। किंतु केवल यही नहीं, हमें भगवान की शिक्षाओं का अनुशीलन करना चाहिए भगवान के स्मरण करने के लिए अर्थात उनसे अपने संबंध को, अपना भक्ति को जागृत करने के लिए वह मूल कारण होना चाहिए। भगवत गीता के उपदेश अर्जुन को, उसे और सभी मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए दिए गए थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के प्रारंभ में कही है। उनका कथन है, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। हितकामया, मैं तुम्हें यह परम वचन अर्थात ये परम ज्ञान तुम्हारे हित के लिए
बोल रहा हूँ, वक्ष्यामि बोल रहा हूँ, हित काम मया तुम्हारे हित के लिए, भूय एव फिर से बोल रहा हूँ, हे महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, शृणु मे परमं वचः, मेरी इस परम वचन को सुनो, यत्ते हम प्रियमाणाया, मैं तुम्हें तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे हित के लिए मैं यह बोल रहा हूँ, ये परम ज्ञान, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को सुनो, जो मैं तुम्हें अपना प्रिय समझकर तुम्हारे कल्याण के लिए कहूँगा और जिसे सुनकर तुम अत्यंत आनंद का अनुभव करोगे। तो जिन व्यक्तियों को भगवत गीता को सुनने का मौका मिल रहा है, तो उन्हें अपने भाग्य क्या प्रशंसा करना चाहिए इस कि हमें सुनने का मौका मिल रहा है। भगवान हमारे कल्याण के लिए हमारे हमको अपना प्रिय मान कर ये ज्ञान हमको ध्यान कर रहे हैं, बता रहे हैं भक्तों की संगत के माध्यम से। हमारा हित चाहते हैं भगवान, सुहृद सर्वभूतानाम, सभी के सुहृद हैं भगवान, और भगवान वास्तव में हमारा वास्तविक कल्याण चाहते हैं और वही वास्तविक कल्याण जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्द सुनने से और सावधानी पूर्वक उन पर आचरण करके हम ना केवल विश्व में शांति अपितु परम शांति, पराम शांति स्थापित कर सकेंगे। एकमात्र जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाए और उनके गुणगान करते हुए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को विश्व में प्रत्येक नगर और ग्राम में पहुंचाए। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि इस प्रकार की शरणागति से शांति और शाश्वत जीवन स्वतः आ जाएगा। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, देखिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, आपके शरण में जाकर, अनुवाद को पढ़ देते हैं फिर इस श्लोक में आ रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, जब हे भरतवंशी अर्जुन, सब प्रकार से उन्हीं श्री भगवान की अनन्य शरण में जाओ ताकि तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाओ। भगवत गीता 18.62। क्या बताया गया है इस श्लोक में? भगवान बता रहे हैं तुम सब प्रकार से तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, तुम उन श्री भगवान की शरण में जाओ। तो इस श्लोक की व्याख्या इस तरह से करते हैं लोग कि तुम उनकी उन उन भगवान उन अलख निरंजन, अर्थात इस तरह से बताएंगे, उनकी शरण में जाओ, बताएंगे नहीं तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, बताएंगे नहीं किन की शरण में जाओ। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे, अर्थात भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं कि तुम भगवान की शरण में जाओ, मीन्स अब भगवान श्री कृष्ण खुद के शरण में जाने के, उनके शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। अब लोग इसको घुमा कर बताते हैं कि तुम जो बकता है उनके शरण में चले जाओ। ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उनके शरण में जाने के लिए, बक्ता के शरण में जाने के लिए नहीं। अब यहाँ पर और एक बात है, सर्वभावेना, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। केवल केवल एक ही सेवा के द्वारा नहीं, सर्वभावेना, कर्मणा मनसा वाचा, सर्वत भाव से, अर्थात केवल ऐसा नहीं कि क्या आप पूरा दिन भर जाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरा दिन भर आपको तरह तरह की सेवा में संलग्न रहना होता है और हमें इस तरह से ही भगवान की सेवा करना है।
सर्वभावेना, जब जो नीडफुल हो, जो जिस सेवा की ज़रूरत है, उस सेवा में हमें संलग्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुलसी आरती चल रही है, तब हम हरि नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं। आरती के समय आरती को गाना चाहिए। बाकी लोग समझते नहीं हैं कभी-कभी। गौर आरती हो रहा है, वो अपने जप में लगे पड़े हैं। आरती में खड़े हो तो तुम आरती क्यों नहीं कर रहे हो? You have to sing for pleasing to Krishna, not only by chanting Hare Krishna. हुँ, सर्व भावेन, सभी भाव से। जब हम माया में जाते हैं तब तो हम सारे सर्व भावेन हम माया की शरण में जाते हैं, है कि नहीं? सारी इंद्रियों से माया की सेवा करते हैं, सर्व भावेन। वहाँ पर तो हम सभी भाव से भगवान माया की सेवा करते हैं। तब हम तो ना धनम, ना जन्म कुछ नहीं चाहिए। जन्म-जन्म से हम माया की ही सेवा करें। तो इस तरह से हम इच्छा करते हैं, किंतु जब भगवान की बात आती है तो हम बस अब नाम जप करते हैं और कुछ सेवा नहीं करेंगे। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर्व भावेन, सभी भाव, सभी तरीके से हम भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। नाम जप, कथा, कीर्तन, सारी सेवा में, सभी सेवा में हमें संलग्न होना चाहिए। तत्प्रसादात् पराम शांतिम, उनके प्रसाद से, उनके प्रसन्नता से जब भगवान प्रसन्न हो जाएँगे इस तरह से, तो तब हम परम शांति को प्राप्त करेंगे और वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। परम शांति कहाँ पर है? वैकुंठ में है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, जो स्थान शाश्वत है, उस स्थान को प्राप्त करेंगे, भगवत धाम को आप प्राप्त करेंगे। जब आप सर्वतोभावेन भगवान की शरण में जाएँगे। कुंठा मतलब जो वैकुंठा, जहाँ पर कोई क्लेश ना हो, जहाँ पर कोई ताप ना हो, कुंठा। कुंठा अर्थात क्लेश, जहाँ पर देयर दैट व्हिच प्लेस देयर नो एंग्जाइटी देयर, वैकुंठा। जहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, दुःख नहीं है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब नहीं है। यही तो कुंठा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और कुछ कुंठा है? और जो कुंठा है, वह भी कुंठा है, किंतु वास्तविक कुंठा ये है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान के धाम में ऐसा कोई जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं है, शाश्वत है वहाँ पर। सर्वतोभावेन, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को यथारूप जानना नामक अध्याय संपूर्ण हुआ यहाँ पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अध्यायों को पढ़ते पढ़ते आगे जा रहे हैं। एक दिन वी विल कम ऑन दी चैतन्य चरितमृत। My highest desire to go to that Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, my favorite, because I'm from Bengali. That's why my favorite. That's why, not only that's why, um, this is very sweet. शिला प्रभुपाद जी जब जलदूत में जा रहे थे, जब तब वह चैतन्य चरितामृत को पढ़ के फिर से वह क्या बताया था वहाँ पर, फिर से वह री एनर्जेटिक हो गए हैं। मतलब उनका जो उत्साह था, फिर से वह अपने उत्साह को फिर से डेवलप कर लिए, भगवान की संगति डायरेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ वहाँ पर था चैतन्य चरितामृत को पढ़ने के बाद। तो जो भी हो, हम इस तरह से छलांग लगा कर वहाँ पर नहीं जाएंगे। विल गो स्लोली, ग्रेजुअली विल गो दैट पॉइंट, विल नॉट क्रॉस everything, cross the river, will not cross. We taste every nectar, and then we'll go to that level. No, don't worry, अभी तो शाश्वत जीवन है हमारा,
शाश्वत जीवन, अभी जीवन खत्म कहाँ हो रहा है। भक्ति का जीवन शाश्वत है, भौतिक जीवन इज लिमिटेड, बट आध्यात्मिक जीवन इज अनलिमिटेड। समझ रहे हैं, भौतिक जीवन लिमिटेड है, आध्यात्मिक जीवन अनलिमिटेड है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, पहले मर गए हम तो खत्म। क्यों खत्म? आपको पता नहीं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, फिर से आपको इस तरह का जन्म मिलेगा जहाँ पर भक्तों की संगति मिलेगी। वी डो नॉट फॉल। जितना भक्ति कर ली बस वो आपके अकाउंट में शाश्वत रूप से हो गया, फिर से आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। कुछ सर्च कीजिए ना, हमको पता नहीं कहाँ पर है। तो भगवत गीता का है, भगवत गीता का श्लोक है, सुचिनाम श्रीमताम गे है, योगो नष्ट परंतप, सुचिनाम श्रीमताम गे, इस तरह का श्लोक है, भगवत गीता का श्लोक है। ठीक है, और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, हरे कृष्ण। क्या पूछना हाँ भी बोलिए। वो पूछ रही कि अभी बहुत सारा शॉप आ जाता है सर में एनिमल, मतलब बहुत मैक्सिमम शॉप में एनिमल फैट्स रहता है, तो उसका यूज करना सही रहेगा? क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या वो बहुत सारा soap आता है, सोप सोप सोप, साबुन साबुन, साबुन में तो हाँ हाँ वो एनिमल फैट है उसमें। हाँ, हाँ। आयुर्वेदिक यूज़ कर लीजिए, आयुर्वेदिक कुछ साफ सोप यूज़ कर लीजिए, उसमें शायद नहीं होगा। पूछ रहे थे कि बहुत लोग यूज करते हैं, तो हम तो पूछे थे प्रभु जी से, तो वो बोल रहे कि brand में taste है। अब मुल्तानी मिट्टी इज़ नॉट प्रैक्टिकल है फॉर एवरीथिंग। मुल्तानी मिट्टी हम तो नहीं यूज़ करते, हम कुछ आयुर्वेदिक मंगाते हैं कभी कभी, और जो भी मिलता है उसके लिए उतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देयर इज़ एनफ तपस्या, यहाँ हमारे पास बहुत तपस्या ऑलरेडी है, और जो है वो शिला प्रभुपाद जी पार कर देंगे, उसके लिए उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी जब प्रचार करने गए थे विदेश में, तो उनको जो 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 उनका वो जब प्रसादम को रखते थे, कहाँ पर रखते थे पता है? मीट मीट जिसमें जहाँ पर मांस मच्छी है, उसी फ्रिज में रखते थे अपना प्रसाद भी। तो शुड नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। जो है अब क्या करें, ठीक है, जितना हो सके उसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए, किंतु अब नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भक्ति करते जाइए, नाम जप कीजिए अच्छे से, कथा सुनिए, वही इनफ है। इतना बॉदर्ड मत होइए, जो है ठीक है, अब जितना वो कर मैंने सकते हैं। वीडियो देखे थे, उसमें जानवर का और चर्बी मतलब निकाला, उसके ऐसे जैसे ऑयल पे, फिर उसके बाद देखे कि निकल रहा था सीधा। ठीक और है। सस्ता साबुन में ही कर। हाँ, थोड़ा आयुर्वेदिक यूज़ कर लीजिए, उसमें शायद कुछ ठीक रहेगा, सैंडलवुड। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? पतंजलि में पता की है, ठीक है, हम खुद कंफ्यूज हैं, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। जो भी यूज़ करना है कर लीजिए, क्या बात दिक्कत है। थोड़ा सा यू कैन बी कॉन्शियस अबाउट इट। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण